नमस्कार एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। एक बार फिर से आपका भाई अभिषेक जगरवाड़ इस अभिषेक क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको अपडेट देने आ गया है। सभी बच्चे लाइक का बटन दबाएंगे और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस को लेकर के। एंड दोस्तों, विभिन्न प्रकार की जो खबर आ रही है यूट्यूब पर, उन सबका निचोड़ कर दिया है इस बोर्ड पर इतनी सी लाइनों के माध्यम से। रोज जो फालतू की अफवाहें फैलाई जा रही है, क्या मकसद है, आखिर क्यों वो अफवाहें आ रही है, क्या हुआ कि पोस्ट ऑफिस का यहां पर दोस्तों प्राइवेटाइजेशन होने जा रहा है, पोस्ट ऑफिस का निजीकरण होने जा रहा है। यानी सरकार पोस्ट ऑफिस को क्या बेचने वाली है, सरकार पोस्ट ऑफिस को क्या ठेके पर देने वाली है। आपके प्रश्नवाचक चिन्ह का जवाब इस वीडियो में अवश्य मिलेगा। उससे पहले सभी एक बार लाइक का बटन दबाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथियों, आप सभी को पता होना चाहिए, भारत देश के अंदर 1.50 लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिसों की संख्या है। कितनी? 1.50 लाख, लगभग 1.5 लाख। इन 1.5 लाख ग्रामीण पोस्ट ऑफिस, रूरल पोस्ट ऑफिस में लगभग 2.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे हैं ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के पद पर। यहां पर इन ग्रामीण डाक सेवकों का यूज किया जाएगा। इंडियन पोस्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है कि लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर दोस्तों ये सिस्टम भेजा जा रहा है। और जब लॉजिस्टिक सिस्टम का नाम आएगा तो आंखों में कहीं ना कहीं पानी तो आएगा, आंसू तो आएगा कि भारत सरकार का उपक्रम, भारत सरकार को इस तरीके से क्यों करना पड़ा कि पब्लिक लॉजिस्टिक, यानी कि दोस्तों जब पब्लिक लॉजिस्टिक में जाएगा तो जाहिर सी बात है ग्रामीण डाक सेवक का जो काम है उस पर असर पड़ेगा। यह भी एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। बने रहे वीडियो के साथ। लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन का मतलब आपको समझाऊं तो लार्ज का मतलब होता है बड़ा, पब्लिक का मतलब होता है सार्वजनिक, और लॉजिस्टिक का मतलब होता है वितरण प्रबंधन, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है संगठन। यानी कि बड़ा सार्वजनिक वितरण प्रबंधन संगठन, जो बड़ा सेक्टर किया जा रहा है इंडियन पोस्ट ऑफिस का। ऐसा क्या काम करना पड़ गया, ऐसी क्या आवश्यकता पड़ गई कि यहां पर लार्ज पब्लिक जो है लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं इंडियन पोस्ट ऑफिस में ये बात सामने आई। साथियों, एक और बात आ रही है आईडीसी, यानी कि इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर। इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर का मतलब होता है, जैसे कि इंडिपेंडेंट तो स्वतंत्रता, डिलीवरी का मतलब होता है वितरण, और सेंट्रल का मतलब होता है केंद्र। स्वतंत्रता वितरण केंद्र, यानी सभी स्वतंत्र है। और ये वितरण केंद्र का मतलब वही है, वितरण से आप अनुमान लगा सकते हो, चीजों का आदान प्रदान करना, डिलीवरी करना। तो साथियों, आप सभी को मैं याद दिलाना चाहूंगा, ये हमारे पास काफी पहले खबर आ गई थी, लेकिन हमने ये जरूरी नहीं समझा, क्योंकि जब तक कोई ऑथेंटिक ऐसा कोई सामने बात नहीं आ जाती तब तक आप लोगों को मैं परेशान बिल्कुल नहीं करता। ये तो यूट्यूब पर रोज वीडियो आ रही है, इसलिए पूरी उन वीडियो का मैं पर्दाफाश कर रहा हूं। दोस्तों, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया था 14 जनवरी 2025 को। उसमें यह बताया गया था कि यहां पर इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर बनाए जाएंगे और 19,500 डिलीवरी पोस्ट है जो वर्किंग में है। तो यहां पर दोस्तों आपको लोगों को यह बता दूं कि डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर बनाएंगे। ये बात 14 जनवरी के नोटिफिकेशन में दी। उस समय ये कोई ऐसा नहीं प्रतीत हो रहा था कि जल्दबाजी करेंगे, केवल हाँ बोल दिया बनाएंगे। अब कब तक बनाएंगे ये आपको पता नहीं था, हमें पता नहीं था। अचानक से साथियों फिर से एक नोटिस जारी होता है 3 मार्च को। उस दिन तो बिल्कुल आंखें फटी की फटी रह गई। क्यों? क्योंकि सेंटर के लिए टाइमलाइन जारी कर दिया भाई साहब, ब्लूप्रिंट निकाल दिए। आप लोगों को बता दूं कि 215 सेंटर बनाने के लिए जगह भी चिन्हित कर दी गई, और अलग अलग सर्किल में ये कहीं ना कहीं अपने ही पोस्ट ऑफिस की जमीन में इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर बनाने की टाइमलाइन जारी कर दिया। यार, आप कैसी बातें कर रहे हो? इतने फास्ट प्रोसेस सोचा भी नहीं था कि डाक विभाग ऐसा जल्दबाजी करेगा। अब साथियों अभी रुको, 30 जून 2025 तक तो इन सेंटरों को चालू भी कर दिया जाएगा।
कितना बड़ा ये फास्ट प्रोसेस हुआ है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट क्या कह रहा है कि ऐसी क्यों नौबत आ गई भाई, जब भी कोई काम कर रहे हैं तो पूछने वाले भी तो है कि आपको क्यों इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर की आवश्यकता पड़ गई। तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का कर्मचारी हो तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट यानी संचार मंत्री जी ने हाल ही में ये कहा कि लोगों को सुविधा होगी सेंटर बनाने से, फास्ट डिलीवरी होने लग जाएगी। तो इससे तो ठीक है, लोगों को सुविधा होगी, फास्ट डिलीवरी हो जाएगी, लेकिन क्या पोस्ट ऑफिस के अंदर काम कर रहे कर्मचारियों के ऊपर असर नहीं पड़ेगा। आप कह रहे हो कि पोस्टमैन से डिलीवरी करवाएंगे, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये पोस्टमैन से डिलीवरी करवाए, ये तो लास्ट में वही डाक सेवक से डिलीवरी करवाएंगे और डाक सेवक का शोषण करेंगे। साथियों, यहां पर इन्होंने कहा है कि बाइक दी जाएगी, तो ऐसा आपको लगता है क्या? एक फोटो बताया जा रहा है एक बाइक का, उसके पीछे एक बैग है, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट की डिलीवरी करने आते हैं ना, कभी देखा होगा आपने। तो ऐसे ही एक बैग बताया जा रहा है बाइक पर रखकर, और वो बाइक इलेक्ट्रिकल लग रही है। तो यहां पर अभी तो यही क्लियर नहीं है कि इलेक्ट्रिकल बाइक देंगे या पेट्रोल की देंगे। भाई इन्होंने बात की है कि फ्यूल चार्ज दिया जाएगा। फ्यूल चार्ज इसका मतलब तो पेट्रोल की बाइक रहेगी। चलो जो भी है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता, मुझे तो लगता है लॉलीपॉप दिया जा रहा है। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये बाइक प्रोवाइड करवा दे, लेकिन लोन की सुविधा भी दे सकते हैं कि लोन लीजिए और आप बाइक खरीद लीजिए। अब लोन लेगा तो जीडीएस की सैलरी वैसे ही कम है, अभी और कट जाएगी। तो ये मामले हैं साथियों, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से तो उलझ चुका है ग्रामीण डाक सेवक। अभी तक तो केवल जीडीएस डिलीवरी करता था, डाक विभाग की जो भी पार्सल आते थे। आगे क्या है कि अमेजॉन की तरह कोई भी सेलर रजिस्ट्रेशन यहां पर होगा, पार्सल ले जाना होगा और रिटर्न उठाकर भी लाना होगा, और शनिवार और रविवार को शिफ्टों में ड्यूटी लगेगी। ये भी देख लो साथियों। यानी कि सबसे पहले एक बात आप लोगों को समझना चाहिए कि जिस तरीके से अमेजॉन कंपनियां अपने इर्द गिर्द, कोई भी अमेजॉन कंपनी में काम कर सकता है, उसको सेलर बना सकता है और उसका रजिस्ट्रेशन करता है, आधार कार्ड जो भी। भाई अमेजॉन कंपनी के जो भी सामान आते हैं, आप पैंट जूते जो भी मंगवाते हो, घड़ी वगैरह, तो जो जिम्मेदार आदमी तो होता है वो घर पर लाकर देता है, ऐसे तो कोई भी भाग जाएगा। तो आप लोगों को यह भी पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा कारण क्या है यार, जो मुख्य जड़ है उसको कोई नहीं पकड़ा। अरे मेरे भाई, पोस्ट ऑफिस, भारतीय डाक विभाग और अमेजॉन कंपनी में कोलैबोरेशन हो चुकी है। ये बात मैंने बहुत टाइम पहले बोली थी, दोनों यहां पर मिल चुके हैं। अब ये लोग क्या करने वाले हैं कि अमेजॉन कंपनी से जो भी सामान आएंगे, ये हो सकता है कि बेचारे जीडीएस से उन सामानों को डिलीवर करवाए और यहां पर रिटर्न भी उठाकर लाए। यानी कोई भी सामान गलत आ जाता है, रिटर्न करने की सुविधा होती है फ्लिपकार्ट, अमेजॉन या अन्य प्लेटफॉर्म पर, तो ये वापस जीडीएस को कह सकते लाओ दोबारा से रिटर्न। तो दोस्तों, काफी सारी अभी ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि वर्कलोड बढ़ेगा, इससे तो सैलरी भी बढ़ेगी। तो ये अभी आप लोग कोई भी जीडीएस हो तो आपको क्या लगता है, आप एक बार अवश्य बताएं। अभी मैं कैसे कह सकता हूं कि सैलरी नहीं बढ़ेगी, हो सकता है सैलरी बढ़ाए। बाकी दोस्तों, मैं इतना तो कह सकता हूं कि भारतीय डाक विभाग का जो ग्रामीण डाक सेवक कर्मचारी है वो रीढ़ की हड्डी है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि जीडीएस का जो वर्किंग आवर है, इसको 4-5 घंटे ही दर्शा रहे हैं कागजी कागजातों में। और प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो वर्तमान ये कंडीशन है कि 8-8 घंटे काम करवा रहे हैं। जब इस तरीके से यहां पर ये हो जाएगा सारा मामला, तो फिर क्या हाल करेंगे इनका। ये तो वर्किंग आवर फिर भी जीडीएस का 4-5 घंटे बताएंगे, फिर तो इनका हलवा निकाल देंगे। तो इस तरीके से दोस्तों ये मामला हुआ है। इससे क्या जीडीएस का पद समाप्त हो जाएगा, वैकेंसियां कम आएगी। जिस तरीके से इस 2025 में जीडीएस की वैकेंसियां मात्र 21,413 पदों पर मिली और राजस्थान सर्किल से वैकेंसी नहीं आई, उससे तो जाहिर होता है कि मामले कुछ न कुछ गड़बड़ है, दाल में काला है। साथियों, लॉर्ड्स पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन एंड यहां पर आईडीसी इंडिपेंडेंट डिलीवरी सेंटर को लेकर के मैंने बात रखी, और बाकी कुछ नहीं है। अभी तो यहां पर कोई जीडीएस को काम भी नहीं सौंपा जा रहा है, सेंटर बनाए जाएंगे, क्या काम रहेगा वो आप अभी पहले ही ना सोचो। फ्यूचर क्या होगा जीडीएस का, इसके लिए अभी हमारे मन में
कोई भी ऐसा है नहीं। वैसे आप पॉजिटिव रहे, नेगेटिविटी की ओर ना जाइए। आपका पोस्ट खत्म नहीं किया जाएगा, आप अच्छे हो, बिल्कुल कोई बात नहीं है। आपके यूनियन लगातार प्रयास कर रहे हैं और मंत्रियों से मुलाकात कर रहे हैं, लेटर जारी कर रहे हैं। अभी थोड़े दिनों में स्ट्राइक भी होने वाली है, तो इस आईडीसी को लेकर के भी बातें रखी जाएंगी। हम लोग भी आप लोगों के लिए बिल्कुल खड़े हैं, टेंशन ना करें। और यूट्यूब पर जो रोज के रोज वीडियो आ रही है कि आईडीसी हो चुका है और यहां पर ये लॉर्ड्स पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में दे दिया है, तो वो थोड़ा आप नेगेटिव ना सोचे, पॉजिटिव रहे, हंसते खेलते मुस्कुराते रहे और पल पल की अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।